गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो ये सूत्र है, ये सूत्र भगवान श्री कृष्ण की गीता के दूसरे अध्याय का और 29वां सूत्र है, 29। सूत्र कहता है कि आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा त्वेनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च त्व कश्चित्। भगवान सद्गुरु कहते हैं कि अर्जुन, यह आत्म तत्व बहुत ही गहन है। आश्चर्यवत यानी आश्चर्य की भांति देखता है, पश्यति यानी देखता है, कश्चित यानी कोई एक महापुरुष, एव यानी इस आत्म तत्व को, च यानी और, आश्चर्य की भांति यानी आश्चर्यवत, वदति यानी वर्णन करता है, वर्णन करता है। और आश्चर्यवत ही, हाँ वैसे ही, एव ही यानी च, एव ही च यानी और, अथा यानी दूसरा कोई, है ना। अन्यम अधिकारी पुरुष आश्चर्यवतन आश्चर्य की भांति, श्रोति यानी सुनता है, श्रुत्वा अपि सुनकर भी, एनम यानी इस आत्मा को, वेद यानी जानता, न यानी नहीं, एवं यानी इसको, कश्चित यानी कोई कोई। तो इसका मतलब हुआ कि अर्जुन, कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो उसको सुनकर भी नहीं जानता। भगवान का यह वचन तुम्हारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। तुम मुझसे बार बार पूछते हो ना, गुरुजी अपने ज्यादा शिष्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं, अपने पास बढ़िया साधन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, अपना कोई ढंग का आश्रम क्यों नहीं बन पा रहा है, अपने ट्रस्ट में जो है क्यों नहीं अपन जो है कुछ अपने को ऐसा हो रहा सहायता वगैरह की जिससे अपन कुछ कर सके। उसका उत्तर ये प्रश्न, ये श्लोक दे रहा है आपको, क्योंकि ये भगवान सद्गुरु का जो वचन है बहुत गूढ़ है और आपकी शंकाएं मिटाने वाला वचन है। बात में बात छुपी है, राज में राज छुपा है, गहरा में और गहरा है, कि सबसे बड़ा आश्चर्य है यह आत्म तत्व। अब आप सोच सकते हैं कि जो देह से
मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से जिसको जाना नहीं जा सकता, जो उससे अलग थलग और परे, और एकदम ये समझो कि जागृत और नींद में जितना अंतर होता है उतना इसमें अंतर है। इसके बाद अब आप कैसे सोच सकते हो कि जो जगत में रहने वाले जीव हैं, जगत में रहने वाले जो मनुष्य है, संसार व्यवहार में जीने वाले जो लोग हैं, इस पर कैसे भरोसा कर लेंगे? उनका इस पर कतई भी विश्वास नहीं इसलिए हो सकता कि वह उनके अनुभव के परे की चीज है। वो कभी भूतो न भविष्यति, स्वप्न में भी इस बारे में नहीं जान सकते कि आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है क्या। इसलिए महापुरुषों की बातों को लोग सुनकर और ऐसे हल्के से उड़ा देते हैं, क्योंकि उनको कभी विश्वास ही नहीं होता। वो सोच रहे हैं कि कोई मिथक ले आए हैं, कोई हाइपोथेसिस ले आए हैं, कोई ऐसी चीज ले आए हैं जो होती नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति उन मिथ्या में जीने वाला, उन मिथ्या को सत्य मानकर जीने वाले लोगों में से कोई एकाध व्यक्ति अगर इसको जानना चाहने की कोशिश भी करता है, तो इसे जानना नहीं चाहता, मात्र स्वीकार कर लेता है, यस कर लेता, हाँ भाई होगी भाई आत्मा, आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं कि आत्मा है, होगी, पर हमारी तो भैया ताकत नहीं है इस आत्मा को जानने की, क्यों भैया हम तो घर गृहस्थी नहीं छोड़ सकते। उनके दिमाग में पहले से ठसा दिया गया है कि आत्मा को जानने के लिए तो घर गृहस्थी और सब कुछ छोड़ना पड़ता है, जबकि उन बेचारे गरीबों को मालूम नहीं है कि जो जहां खड़ा है वहीं आत्मा को जान सकता है, और आत्मा को जानना इतना कठिन नहीं है जितना कि लोगों ने इसको कठिन बता दिया है। तो उनका जो मन है उनको भरमा देता है, और वो आत्मा की साधना या आत्मा को जानने की तुलना में वो कर्मकांड इत्यादि जो उनकी मिथ्या साधनाएं चल रही हैं उनमें उनको रुचि ज्यादा आ जाती है। क्यों? कि आत्मा के ज्ञान में कोई नचाता तो है ही नहीं, आत्मा के ज्ञान में कोई 56 भोग लगाता तो है ही नहीं, आत्मा के ज्ञान में तुम्हें कुछ संगीत से बढ़िया बढ़िया गाने तो सुनाता है नहीं, आत्मा के ज्ञान के मार्ग में कोई तुम्हें गुदगुदी तो चलाता है नहीं कि तुम्हारे हाथ पैरों को हाथ फेरेगा, यूं करेगा। तो कहने का तात्पर्य है तुम्हें जो पांचों इंद्रियों का जो रस है वो यहाँ इस साधना में आता है नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो बाद में आनंद मिलता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद, वो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार और समस्त इंद्रियों में जो कभी कभी मजा आता होगा उस मजा से करोड़ों गुना ज्यादा है। तो यह कारण है हमारे हिंदू समाज में 100 करोड़ के हिंदू समाज में 50 भी जो है आत्मज्ञानी नहीं है। आत्म साक्षात्कार पर प्रवचन देने वाले, रामायण पर, गीता पर, उपनिषद पर, आत्मा पर प्रवचन अच्छी तरह देने वाले लोग तो मिल जाएंगे आपको। भले वो आत्मा को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने उपनिषद वगैरह इसको पढ़ के और अर्थर सिंपल करके उस सब चीजों को एक दूसरे से तालमेल लगा के और बढ़िया बोल लेते हैं। लेकिन आत्मा को जानकर उसमें जीने वाले लोग तो आपको उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं मिल पाएंगे। अतः आत्मा समूचे संसार की और मनुष्य जाति के लिए अत्यंत आश्चर्य का विषय है, अत्यंत अविश्वसनीय आश्चर्य है। जैसे कोई जादूगर खेल दिखाता है और वो अभी हमारे इंदौर में एक जादूगर आया है, वो हाथी को गायब कर देता है, आंख पर पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चला लेता है, लोग मुंह में उंगली दबा के रह जाते हैं। अरे बाप रे, कैसे करता होगा ये? कैसे बहुत सारे घास की उसमें बीचों बीच में उसको हाथ पैर सागर से बांध कर बॉक्स में बंद करके रखते और आग लगा देते हैं, तो आग में से निकल के कैसे आ जाता है? इसका कारण ये तो छोटा मोटा आश्चर्य है, लोग इसी में भयंकर आश्चर्य मान लेते हैं और ताली पीटने
लेकिन ये तो अत्यंत आश्चर्य है आत्मा को जान लेना। तो इसलिए जब हमारे यहाँ उंगली पर गिनने के लायक भी लोग नहीं इसको जानने वाले, और आस्था और आध्यात्मिक ग्रंथों तक उनकी समझ सीमित रह गई है, शब्दों तक रुक गए हैं, विचारों तक रुक गए हैं, चिंतन तक रुक गए हैं, है ना। तो हमारे नेता, अभी बीच में हमारे नेताओं ने कहा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है भाई, बनाओ, लेकिन तुम भारत को विश्व गुरु ऐसे बनाओगे कि परमात्मा को जाना ही ना जा सके, ऐसी साधनाओं को विश्व में प्रचार करके बनाओगे। विद्यालय की बिल्डिंग बनाना तो आसान है, लेकिन विद्यालय में सुयोग्य गुरुओं को लाना ये उतना आसान काम नहीं है। विद्यालय बिल्डिंग से नहीं चलता है। विश्व गुरु बनाएंगे या आध्यात्मिक राजधानी किसी नगर को बनाएंगे, लेकिन मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो बड़ी खुश हूं कि भाई देखो भगवान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन और उस विद्यालय में अच्छे फैकल्टी नहीं हुई, अच्छे गुरु नहीं हुए। अगर आत्म साक्षात्कारी लोग इस भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में नहीं हुए तो भारत विश्व गुरु कदापि नहीं बन सकता है। हाँ, विश्व की शक्ति बना सकते हो, विश्व की आर्थिक शक्ति बना सकते हो, सैन्य महाशक्ति बना सकते हो, लेकिन विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाना है तो आत्म साक्षात्कारी लोगों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। और अगर भारत को विश्व गुरु बनाने का कोई काम कर रहा है तो हम कर रहे हैं, हमारे जैसे एक दो लोग और हैं वो कर रहे हैं। तो भारत को विश्व गुरु बनाना है तो प्रत्येक साधु संत को और धार्मिक व्यक्ति को जो कर सकता है उसको करना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे कोई व्यक्ति देश की कुछ सेवा कर सकता है तो कोई उस शिक्षक के, इंजीनियर के, डॉक्टर के रूप में, या मैं कहता हूं मजदूर के रूप में भी, तो बहुत अच्छी बात है, वो कर रहा है। लेकिन हम भी देश की सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम इस राष्ट्र का सर्वोच्च जो ज्ञान है, जो न्यूक्लियस है, जो सार है, उसका हम प्रतिपादन कर रहे हैं। और इस कदम में हमने एक दो प्रयास किए हैं, भगवान की कृपा होगी और सब लोगों के सहयोग से वो सफल हो पाएगा। अभी तक तो सफल नहीं हुआ है। हमने एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट, एक क्रांतिकारी संस्था खोली, आज तक किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट नहीं खोली, आत्म साक्षात्कार का विश्वविद्यालय। और दूसरा हमने सच्चिदानंद अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र खोला। अब वो खोला है नहीं, बिल्डिंग नहीं है तो नहीं है, हमने तो खोला है, खुल गया है। वो तो अंदर से संकल्प कर लिया कि खोलना है तो खुल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे धर्म में जो हमारे हृदय है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए हमने ये नहीं कहा कि सच्चिदानंद भारत ध्यान केंद्र, नहीं, हमने लिखा सच्चिदानंद अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र। पूरे राष्ट्र जो जगत के हैं उनको हम परमात्मा का ज्ञान देंगे, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये जो बात कर रहे थे विश्व गुरु की, तो उसको मैंने थोड़ा स्पष्ट किया। तो भगवान इस श्लोक में यह जो मिथ्या की मूर्ता है, इसको सच मानने वाले लोगों को देखते हुए, उनको दृष्टिगत रखते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई महापुरुष ही इसको आश्चर्य के समान देख पाता है। और देखा का कौन है ना, कहते ना कि कोई जानेगा जानन हारा रे, साधो भाई घटा टोप अंधियारा। ये माया का जो अंधियारा है, घटा टोप है, कबीर का भजन है ये। कोई जानेगा जानन हारा रे, साधो भाई घटा टोप अंधियारा। तो कोई एक आध आदमी होता है, वो उसको देखता है। जैसे ही आप आत्मा के अन्वेषण के लिए, जागरूकता में आगे कदम बढ़ाने के लिए
जैसे ही आप साधना और सद्गुरु की कृपा और आपकी अभिप्सा तीनों में तालमेल अगर बिठालते हो और स्वरूप का दर्शन करने के लिए आप जैसे ही सद्गुरु के ध्यान में उतरते हो, आप महापुरुष बनने की पहली सीढ़ी पर आ गए। आपने पैर रख दिया महापुरुष बनने के लिए, महापुरुष हो जाने के लिए। और इस तालमेल में आपकी नियमित साधना, आपका धैर्य, आपका संयम, आपको सद्गुरु की वाणी पर चलने का अटल निश्चय, आप सद्गुरु की बात को बिल्कुल बिना मीन मेख निकाले आप उस पर चल पड़ते हैं। आप साक्षी ध्यान का अभ्यास करने लग जाते हैं, आपका ध्यान घटित होने लग जाता है, आपको भान होने लग जाता है, आप जाग जाते हैं। तब आपको आत्म तत्व का जो दर्शन होता है, तब आप महापुरुष हो जाते हैं। दर्शन शब्द बहुत प्यारा है। लोग कहते हैं चलो मंदिर भगवान के दर्शन करके आते हैं, चलो फला संत आए उनके दर्शन करके आते हैं, चलो गुरु महाराज का दर्शन करते हैं। ये दर्शन जो शब्द है ये इसलिए ही बहुत प्यारा और प्रीतिकर शब्द है क्योंकि ये दर्शन शब्द बड़ा गहरा है और भगवान श्री कृष्ण इसमें देखता है, यानी पश्यन्ति, यानी उस दर्शन को ले रहे हैं। अब ये तो आपने जिसने इसका दर्शन कर लिया और वो इसको जान गया परमात्मा को, और आम लोगों का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको जो दर्शन कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है, वो कृत्य हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। आत्म दर्शन होते ही आप एक बिरले महापुरुष हो जाते हैं। ये कोई वो महापुरुष नहीं है, उन्हें सब फलाने महापुरुष है, उनकी मूर्ति बन रही है, सब उनका कई स्टेचू लग रहा है, सब उनका कई चित्र लग रहा है, सब कुछ लोगों ने तो जीते जी अपनी मूर्ति लगा दी महापुरुषों में गणना कराने के लिए। ये वो वाले महापुरुष नहीं है, ना तुम्हारे राजनीति के हैं, ना तुम्हारे समाज के हैं, ना तुम्हारे किसी वैज्ञानिक विज्ञान के हैं, कहीं किसी अन्य विधा के हैं। इन महापुरुषों को तो आप कभी जान भी नहीं सकते और इनको कभी भूल के इनकी मूर्ति भी नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम लोगों के अंदर बहुसंख्यक जो लोग हैं उनको महापुरुष स्वीकार नहीं कर सकते। अब बताओ हमें, महापुरुषों की मूर्ति यदि कहीं लगती है, कहीं ध्रुव की मूर्ति कहीं लगाई है, कहीं प्रहलाद की मूर्ति लगी है, कहीं भगवान नारद की मूर्ति किसी चौराहे पर लगी है। महापुरुषों की बात करते हो तो कहीं मंदिर में तो राम की मूर्ति लगी है, कहीं कहीं राम कृष्ण का, कहीं तुमने कोई राम कृष्ण के नाम पर कोई ऐसा कोई संस्थान खोला है? वो तो छोड़ दो, देवरहा बाबा हो गए और भी अनेक अनेक संत हो गए, कबीर हो गए, नानक हो गए, दादू हो गए, पलटू हो गए, रविदास हो गए, कितने महान महान संत हो गए। और इन संत ब्रह्मवेत्ताओं की कभी भी आप इनको पहचान नहीं पाते। इसलिए रामचरितमानस कहता है कि कोटि विरक्त माध्यम कोई, असम्यक ज्ञान सके कोई नहीं। करोड़ों विरक्तों में से कोई एक व्यक्ति, एक विरक्त इस सम्यक ज्ञान यानी आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाता है। लेकिन अगर आत्मज्ञानी कहीं मौजूद है तो समझो उसकी मौजूदगी मात्र से प्रकृति में शांति, प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा सबका संचार होने लग जाता है आत्मज्ञानी के मौजूदगी मात्र से। इसलिए मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम सब कुछ करो, वो भी करो, लेकिन आत्मज्ञानियों की संख्या भी बढ़ाओ। तुम डॉक्टरों की संख्या बढ़ाते हो, इंजीनियरों की संख्या बढ़ाते हो, तुम वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाते हो, तुम कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाते हो, तुम समाज सेवियों की संख्या बढ़ाते हो, तुम अच्छे नेताओं की संख्या बढ़ाते हो, लेकिन तुम कभी ये भी तो सोचो कि आत्म साक्षात्कारियों की भी तो संख्या बढ़ना चाहिए। एक ज्ञानी महापुरुष के पास कितने लोग उसके चरणों में बैठ के शांति को प्राप्त करते हैं।
मेरा लक्ष्य है कि भारत के हर बड़े स्थान पर, बड़े ग्राम पर कम से कम एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अवश्य हो, और विदेशों में हर बड़े नगर में एक आत्म साक्षात्कारी अवश्य हो। तो ये विश्व जो है वो शांति का सरोवर बन जाएगा, आनंद का महानद बन जाएगा। तो कबीर साहब भी इसी बात को कहते हैं कि एक आध उभरंत, कोई एक आध उभरता है। और इसी गीता में एक जगह आया है कि योगिना नाम सहस्त्रेषु, हजार योगियों में से कोई एक योगी ऐसा होता है जो परमात्मा को तत्व से जानता है। तो यहाँ पर जो लोग आत्मा का जो दर्शन कर लेते हैं, वो आत्मा का दर्शन करने वाले जरूरी नहीं है कि वो बोलने लग जाएं। वो गूंगे केरी सरकरा, गूंगे के गुड़ के समान चुपचाप और मौन हो जाते हैं। और उन लोगों में से कोई एकाध, भगवान अगले सूत्र में कह रहे हैं कि उनमें से कोई एक आध जो है, वो बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत आश्चर्य से इस तत्व का वर्णन करता है, आश्चर्यवत इसका वर्णन करता है। बताइए गुरु कितना रेयर है आज की तारीख में। अगर आप सब मेरा साथ दो तो मैं गुरुओं की फौज खड़ी कर दूं। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति इसका आश्चर्यवत वर्णन करता है। अब आश्चर्यवत वर्णन करने का क्या मतलब हुआ? मैं इतने दिनों से आपको समझा रहा हूं कि आत्मा जो है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि से परे है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे है। तो तुम्हारी जो लैंग्वेजेस है, तुम्हारी जो बोलियां हैं, तुम्हारी जो भाषाएं हैं, वो आत्मा को व्यक्त कदापि नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि इतनी निशब्द और शब्दों से परे परम चरम अवस्था का वर्णन कोई सदगुरु तुम्हारे बौने और तुम्हारे तुच्छ जो कि शब्द, अयोग्य शब्द हैं, उनको लेखित कर लेता है। तो ये जो इशारे करता है सदगुरु शब्द के, वो इस अक्षम भाषा से समझाने का सफल प्रयास कर लेता है। तुम्हारी ही भाषा से तुमको समझा देता है, जैसे काकभूषण ने गरुड़ को समझा दिया था, है ना। तो ये महान आश्चर्य है, इसलिए कहते हैं आश्चर्यवत कोई इसका वर्णन करता है। ये कैसे संभव हो जाता है? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव हो जाता है? इट इज इम्पॉसिबल कन्वर्ट इनटू द पॉसिबल। ये कैसे संभव हो जाता है जो कि असंभव था? शब्द के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से उसको समझाया ही नहीं जा सकता था, बताया ही नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान सदगुरु जो हैं बता देते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कोई कोई इसका जो आश्चर्यवत वर्णन कर लेता है, आश्चर्य कि कोई इसका वर्णन कर लेता है। बताइए, ऐसा महापुरुष, असंभव को संभव बनाने वाला, ऐसे सदगुरु की तो मैं कहता हूं कि बलिहारी है। ऐसे सदगुरु की गुरु नानक कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी, जोहाड़ी सदवार, और मानुख ते देवते किए, करत न लागी वार, करत न लागी वार। जब गुरु नानक की बात चली है तो मैं कहना चाहूंगा समग्र हिंदू समाज से कि अरे भाइयों, आप सिख संतों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, कभी नहीं उतार सकते। गुरु तेग बहादुर का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, गुरु अर्जुन देव का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। आप जो है ना, सिख गुरुओं का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसलिए भारत में सिख समुदाय को बहुत आदर और सम्मान से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो सिख समुदाय है आज, उसके वजह से भारत आज यहाँ पर जिंदा है, खड़ा है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है, उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं, उन्होंने जो
उस क्षेत्र में जो है खड़े रहे हैं, वो धर्म के क्षेत्र में भी लड़े हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में भी लड़े हैं और राष्ट्र के लिए भी लड़े हैं। इसलिए मैं तो ये भैया, आप मानो या ना मानो, मैं तो सिख गुरुओं को नमन करता हूं। तो अगली बात भगवान कहते हैं कि कोई अधिकारी पुरुष, कोई जिज्ञासु पुरुष, देखो भाई, सदगुरु तो जो मांगता है उसी को दीक्षा दे देता है। सदगुरु तो जो ज्ञान की बात पूछता है उसी को ज्ञान की बात बताने लग जाता है। सदगुरु तो रोज सुबह शाम प्रवचन देता है। लेकिन सदगुरु के हजारों शिष्यों में भी और कोई एक जिज्ञासु पुरुष, अर्जुन जैसा जिज्ञासु पुरुष, इस आत्मा के विषय में जो सत्संग और मार्गदर्शन और वर्णन सदगुरु करते हैं उसको आश्चर्यवत सुनता है। आश्चर्यवत सुनना मतलब एकदम जैसे सीपी स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करती है, ऐसे सच्चा जिज्ञासु होता है। वो सदगुरु का एक एक शब्द पी जाता है, हजम कर लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है। तो इसको कहते हैं आश्चर्यवत सुनना। एक माँ, पक्षी की माँ बहुत दूर से अपने चूजे को, अपने पक्षी को आवाज लगाती है, अपने बच्चों को आवाज लगाती है, उसके बच्चे उड़ के उसके पास आ जाते हैं, है ना। जैसे कछुई अपने अंडे रेत में दबा के चले जाती है पानी में, और वहां संकल्प से अपने अंडों की सेवा को सेती है। अगर आप उस कछुई को मार दो तो अंडे पत्थर हो जाएंगे, इतनी दूर से सेती है। ऐसे सदगुरु अपने शिष्यों को बहुत दूर से सेता है, बहुत दूर से उनकी जो है देखभाल और साथ संभाल करता है। मेरे शिष्य जो है 5-5, 6-6 हजार किलोमीटर तक इस पृथ्वी के इस कोने से उस कोने पे बैठे रहते हैं, और जब वो ध्यान करते हैं तो यहाँ मैं बैठा रहता हूँ, वहां उनको ध्यान घटित हो जाता है। तो ऐसे ही यह अव्यक्त चीज है, यह आश्चर्य वाली चीज है, और ऐसे कोई बड़े ध्यान पूर्वक कोई विरला व्यक्ति सदगुरु को सुनता है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद मेरी एक शिष्या बेचारी रोज सुबह 3:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 2:45 बजे नियम से उठ जाती है और मेरी प्रतीक्षा करती है कि कब 11 बजेंगे और कब गुरु महाराज आके मुझे ध्यान कराएंगे। देखो, कोई एक, ऑस्ट्रेलिया की कितनी जनसंख्या होगी, लेकिन एक ही है वो ध्यान कर रही है। बोलो, अमेरिका की कितनी जनसंख्या होगी, लेकिन 1-2 लोग ही हैं जो मेरे ध्यान में आए, ध्यान में उतरे। भारत की कितनी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन 3-4 लोग ही हैं जो इस ध्यान को करते हैं। इसलिए इस श्लोक बड़ा सार्थक है कि कोई अधिकारी पुरुष, जिज्ञासु पुरुष ही अरे इस आत्मा के विषय सत्संग को, मार्गदर्शन को, वर्णन को आश्चर्य से सुनता है। और फिर भगवान कहते हैं कि जो जिज्ञासु होता है वो सतगुरु के अव्यक्त को व्यक्त करना और निर्देश उपदेशों को जब सुनता है तो सुनते सुन्न हो जाता है, वो सुनते सुनते सुन्न हो जाता है और सुन्न में समा जाता है। और भगवान सतगुरु के वचनों को, वाणी को, उनके मौन को, उनके मौन आचरण को, उनकी मौजूदगी को वो सुनने लग जाता है। वो बहुत बिरला व्यक्ति होता है और वही व्यक्ति बाद में आत्म जागरण में भी वही उतर पाता है। तो हम ये देखते हैं कि कोई इस अत्यंत महत्वपूर्ण जन्म मरण से मुक्त करा देने वाले सत्संग को सुनकर भी नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनकर भी नहीं जानता। मतलब वो अगला जो श्लोक, सूत्र का जो है टुकड़ा, वो ऐसा है कि सुत्वा अपि एनम वेदना च एव कश्चित्
वो इसको सुन के भी नहीं जानता, वो सुन लेता है और सुन के भी नहीं जानता। जैसे नदी के बीचों बीच में एक पत्थर पड़ा रहता है 25-50 टन का, करोड़ों अरबों गैलन पानी उसके ऊपर से निकल जाता है, और इतना पानी निकलने के बाद भी वो पत्थर जो है वो भीगता नहीं है, वो पत्थर भीगता नहीं है। ऐसे कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता, इसको कोई सुनकर भी नहीं जानता। तो ये सूत्र जो है ये पूरा होने वाला है, और इसमें आखिरी पद यही है कि कोई इसको सुनकर भी नहीं जानता। इस कारण जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनसे दीक्षा तो बहुत लोग ले लेते हैं, उनके शिष्य तो काफी लोग बन जाते हैं, परंतु सभी शिष्यों को वो आत्मज्ञान इसलिए नहीं करा पाते कि उनके वचनों को बहुत से लोग तो सुनकर भी नहीं जानते, क्योंकि सुन ही नहीं रहे हैं। वो तो जैसे टेप रिकॉर्डर को में बात टेप हो जाती है, टेप रिकॉर्डर की कैसेट थोड़ी जानती है कि ये क्या बात है, अच्छी है कि बुरी है। ऐसे बस वो सुन के उनका ध्यान कहीं और, वही माया में बैठे रहते हैं, वही माया में लगे रहते हैं, और उसी तरफ उनका ध्यान रहता है, इसलिए वो सुनकर भी नहीं जानते। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग सुनकर भी ना जानो। और इसका ये भी अर्थ और भी है कि वो सुनकर, जो उत्तम कोटि का जिज्ञासु कुछ ऐसे होते हैं, वो सुन के पार हो जाते हैं, उसको जानने की चीज ही नहीं रहती है, वो तो उसी में हो जाते हैं, वो तो वही हो जाते हैं, वो तो परमात्मा ही हो जाते हैं, है ना। इसलिए यह भगवान का परम पावन सूत्र, इस सूत्र को नमन करते हुए और परम पूजनीय भगवान के समान भगवान ही है, ऐसे सदगुरु हैं, उनको प्रणाम करते हुए उनकी कृपा से आज इस गोपनीय सूत्र को उद्घाटित करने में हम सफल रहे। उनको प्रणाम करते हुए और शिवोहम बोलते हैं। शिवोहम।